हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस बहुचर्चित केस ज्योति मौर्य केस के बारे में बात करने जा रहे हैं और उन फैक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं कि जिनके बारे में लोग सोच तक नहीं रहे हैं। सिर्फ एक ही लाइन पे चले जा रहे हैं कि हाँ, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, बस यही चल रहा है। कोई भी प्लेटफॉर्म खोलो, आपको हर जगह पे आपको सिर्फ इसी केस के बारे में सुनने को मिलेगा। लोग इसके बारे में मीम से लेकर के अलग अलग न्यूज से लेकर के बना रहे हैं और डाल रहे हैं अपने अपने हिसाब से। अपने अपने व्यूज हैं सबके, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। इवन मीडिया हाउसेस भी इससे पीछे नहीं है। हर रोज 1 घंटे का प्रोग्राम आपको किसी भी चैनल पर देखने को मिल जाएगा इस बारे में। लेकिन फैक्ट्स क्या हैं? क्या किसी ने सोचा कि केस ये इतना सिंपल है, सिर्फ एक अफेयर का मामला है? क्या ऐसे केस कभी नहीं हुए जो इसे नेशनल न्यूज बना दिया गया? क्यों है ये नेशनल न्यूज? आप इस बारे में सोचो, क्यों इस न्यूज को इस तरीके से लाया गया और इस तरीके से लोगों में बांटा गया और इसे शेयर पे शेयर हो रहा है। अगर ये सिर्फ एक अफेयर का मामला होता तो ज्योति मौर्य सुनने को नहीं मिलता। उनके साथ जो शख्स थे उनके बारे में भी वो आपको इसी तरीके की न्यूज़ेस मिलती। आप कोई भी मीम्स उठा करके देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूं, इनमें किसी भी मीम में आपको किसी उस शख्स के बारे में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक लेडी के बारे में होगा। लेकिन इस बात को भी छोड़ दें, हम ये सोचते हैं कि इन दोनों में विक्टिम कौन है असली। कुछ लोगों के हिसाब से आलोक मौर्य, जो कि 70% लोगों के हिसाब से होंगे। कुछ लोगों के हिसाब से ज्योति मौर्य, जो उनको देख रहे होंगे कि वो होंगे। लेकिन इन सब में विक्टिम इन दोनों में से कोई भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आप देखिए, इन दोनों में से दोनों के दोनों ही स्वार्थ है किसी न किसी चीज का। अगर आप इसे अफेयर का भी लें तो कुछ न्यूज़ेस और उनके जिस तरीके की न्यूज निकल के आ रही है या जिस तरीके चैट निकल के आ रही है उनकी, मैं सारी चीजें आपको साइड में लगाती जाऊंगी। जिस तरीके की न्यूज़ेस निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी उसको, आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य के बारे में 2020 में पता चल गया था कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो अब क्यों ये न्यूज निकल करके आई? अब क्यों इस तरीके से सोशल मीडिया पे छाई हुई? तो इन सारी चीजों का जो भी फैक्ट होंगे या जो भी जिस तरीके की भी इसका मसला निकल के आए, हल निकल के आएगा इस मसले का, वो तो कोर्ट दे ही देगा। लेकिन हमें ये जानना है कि इसमें नुकसान किसका हो रहा है, या फिर इस चीज में असली विक्टिम कौन है, गुनहगार कौन है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस चीज में गुनहगार हैं मीडिया वाले, मीडिया हाउसेस, या फिर ये जो इमोशंस के बिना न्यूज और सिर्फ व्यूज से चलते हैं लोग, वो लोग हैं कि सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी लिख रहे हो आप औरतों के बारे में, ना ये सोचते हो कि कितने कितने काम किए औरतों ने हमारे देश के लिए या किसी भी चीज के लिए। क्या ये पहला केस है? क्या ऐसा किसी भी के साथ भी नहीं हुआ? क्या इस तरीके के केसेस हुए हैं वो इतने ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं सिर्फ वही लोग करते हैं? क्या नीचे वाले लोग नहीं करते, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, वो नहीं करते? सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा उन महिलाओं का जो सोच रही थी कि वो पढ़ेंगी, थोड़ा आगे बढ़ेंगी, चलो शादी से पहले नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में शादी कोई किसी की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं होती है। शादी हमारे यहाँ उम्र के हिसाब से होती है। लड़की 25 की भी हो गई तो भी वो शादी की उम्र से बिल्कुल निकली ही जा रही है, ये सोच करके शादी होती है। तो लड़कियां क्या सोचती हैं अक्सर कि चलो शादी के बाद ससुराल में जाके पढ़ लेंगी। अकॉर्डिंग टू हमारे यहाँ से बीपीएससी बैच में लगभग 93 के आसपास के हस्बैंड आए, सब लेके चल गए एडमिशन। 93 बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए। 100 पार ही कर चुका होगा। इतने लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों को इसलिए ले गए कि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का वो है कि उनके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। वो पढ़ाई छुड़वा दी उनकी और ये ले गए उनको कोचिंग से। कुछ लोग कोचिंग से निकाल के ले गए। कुछ लोग, उन महिलाओं को सोचो जो अभी तैयारी करने का सिर्फ सोच ही रही थी, उन्होंने जैसे तैसे करके अपने घर वालों को मनाया होगा और उनका पेंडिंग में चला हो गया। आप यकीन नहीं मानोगे कि ये गांव का जो तबका होता है, ये जो हमारे गांव का जो सोशल ग्राफ है, इन पे इन सारी न्यूज़ेस का कितना बुरा असर पड़ता है। किस तरीके से वो लोग इन न्यूज़ेस के हिसाब से अपने डिसीजंस लेने लग जाते हैं। ऐसा कितनी लड़कियों के साथ में हो रहा होगा, आप इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उनका किस तरीके से आगे एक्सटेंड हो गया होगा, वो समझा भी नहीं पा रहे होंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ न्यूज़ेस निकल के आई, कुछ वो कर रही है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, अगर जॉब लग जाएगी फिर भी मैं इसी की रहूंगी, ये है वो है। सच में क्या रिलेशनशिप इस तरीके से चलती है? क्या एग्रीमेंट से चलती है रिलेशनशिप? बिल्कुल भी नहीं यार। रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास होता है एक दूसरे के ऊपर में। आप एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास करते हो तभी इस तरीके के रिश्ते चलते हैं। क्या सच में पढ़ने लिखने के बाद में लड़कियां इस तरीके के काम करती हैं?
क्या गांव में रहने वाले या शहरों में रहने वाले लोगों के साथ में इस तरीके काम नहीं हो रहा? और सिर्फ महिलाओं के साथ ही क्यों? अगर हम इसको अफेयर के तरीके से भी लें इस केस को, तो क्या उसमें शामिल एक पुरुष नहीं था? उसके लिए क्यों नहीं इस तरीके की न्यूज़ेस निकाली जा रही हैं, या उनके लिए क्यों नहीं इस तरीके के फतवे जारी किए जा रहे हैं? तो हमारा समाज क्या इतना छोटी सोच का हो गया है कि वो सिर्फ महिलाओं के लिए इस तरीके के फैसले ले सकता है? पत्नी की बात हो रही है, वो प्यून है और ये एसडीएम है। तो ये पति पत्नी का दिल का रिश्ते का बात हो रहा है, और दिल का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दिल से ही चल सकता है। आप कागजी पन्नों पे इसको जैसे ही उतार देते हैं तो रिश्ते तो वहीं से खत्म। ईगो की तो एटलीस्ट बुरा तो मत करो किसी के साथ में, इस तरीके की न्यूज़ेस तो मत फैलाओ, किसी इस तरीके के व्यूजेस के लिए इतने गिर जाओ नीचे कि कुछ भी छाप दो, कुछ भी कर दो। तो मेरी सबसे यही अपील है, प्लीज रिलेशनशिप कोई एग्रीमेंट से वे नहीं चलती हैं, ना ही किसी के सक्सेस होने से और किसी के सक्सेस ना होने से इस तरीके की चीजें होती हैं। झगड़े हर घर में होते हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। उनका सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पे इस तरीके से अपने आसपास की अपनी चीजों को डाल दो, या किसी आपको लगता है जितने फायदे उतने नुकसान भी हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक पे उंगली उठेगी, आप पे नहीं उंगली उठेगी? आपकी कोई बहुत ज्यादा बड़ी ख्याति हो गई हो तो ऐसा तो है नहीं, है ना? आप भी उसी तरीके से गिने जा रहे हो ना। इतने दिनों के बाद में आपने इस केस को क्यों उठाया? कुछ तो करा, एसडीएम पद से इस्तीफा मांग लिया, ये कर लिया। अरे भाई, वो उनका पर्सनल मैटर है, तुम्हारी सोशल मीडिया की वजह से इतना फैला हुआ है, ठीक है? तो आप इन सारे के न्यूज़ेस पे ना ध्यान दें और अपनी जो जिंदगी है उसको अपने तरीके से जियो। अपने जिस तरीके के लोग हैं उनके तरीके से हिसाब और फैसला लो। इस तरीके से तो आप अपने स्पाउस का विश्वास भी खो दोगे, बिल्कुल भी। और कोई भी रिलेशनशिप बिना विश्वास के नहीं चलती। तो यही था, मेरे कुछ विचार थे इस केस के मामले में जो मैंने आपके सामने रखे। आपके जो भी हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आप मेरी बात से सहमत हो तो भी बताना, और ना भी सहमत हो तो भी प्लीज जरूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कुछ समझ आया हो और कुछ अच्छी भी लगी हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।